आज का दंगल संसद में मणिपुर के नाम पर चल रही सियासत पर है। 5 दिन हो गए, संसद में सिर्फ एक बात पर व्यवधान है कि मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही। सरकार रोज 5 बार बोल रही है सरकार चर्चा को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि सरकार संपूर्ण चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्षी दलों की शर्त है कि पहले प्रधानमंत्री सदन के पटल पर जवाब दें, तभी कोई चर्चा हो पाएगी। और इसी शर्तों वाली सियासत में संसद का सत्र शोर की भेंट इस वक्त चढ़ा हुआ है। विपक्ष ने आज सरकार पर फिर नए आरोप लगाए हैं कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलते वक्त माइक बंद हो जा रही है, मामूली कारणों पर सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा रहा है। और सरकार कह रही है कि विपक्ष ने पहले पीएम के बयान की मांग की थी, पीएम की ओर से बयान दिया गया तो चर्चा की मांग अब वो करने लगे। सरकार चर्चा पर तैयार हुई तो सदन में पीएम के बयान की शर्त रखने लगे और इस तरह सरकार विपक्षी दलों पर ही मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे और महिला सुरक्षा के विषय पर चर्चा नहीं करने देने का ठीकरा फोड़ रही है। आज के दंगल में इसी विषय को लेकर बड़ी बहस हम करने वाले हैं। क्या मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का मकसद सिर्फ पीएम का बयान दिला देना ही है? मणिपुर के जातीय विवाद और महिला सुरक्षा को लेकर उठे गंभीर सवालों पर चर्चा आखिर कौन नहीं होने दे रहा है? क्या मणिपुर के मुद्दे को विपक्ष अपने नए नवेले गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन करने के मौके के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रहा? ऐसे तमाम सवालों पर दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए पिछले 24 घंटों में क्या हुई है चिट्ठियों वाली सियासत। I appeal to the honorable leader of the opposition. Take your seats. मणिपुर के नाम पर संसद के अंदर शोर, बाहर विरोध, अंदर चिट्ठी, बाहर बयानबाजी की राजनीति हो रही है। Take your seats. बस मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही है। Take your seats. हफ्ते का तीसरा और सत्र का 5वां दिन, लेकिन संसद में हालात वही हैं। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर शोर थमता नहीं। आज तो संसद के ऊपरी सदन के शोर में सरकार के सांसद भी शामिल हो गए। चेयरमैन 1 मिनट तक सदन को शांत करने की अपील करते रहे और स्थगन हो गया। सबसे ज्यादा व्यवधान राज्यसभा में ही हो रहा है। दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो फिर नारेबाजी। विपक्षी दलों के सांसद सवाल पूछने वाले दूसरे सांसदों के पास जाकर भी मणिपुर मणिपुर के नारे लगा रहे थे। सदन में मौजूद महिला बाल विकास मंत्री भड़क उठी। कुछ देर तक सदन की कार्यवाही चली, लेकिन विपक्षी दलों के सांसदों ने व्यवधान का नया तरीका आजमाया था। सवाल डालकर मणिपुर की बातें करने लगते थे। प्रश्न पूछ के भाग जाने वाले लोग हैं, मुंह छुपाने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ऐसे सदस्यों का प्रश्न लेना बंद करना चाहिए। आप समझदार हैं। संसद में ये सब तब हो रहा है जब सरकार की ओर से बार बार मणिपुर पर चर्चा को लेकर बयान जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की बात कही गई। मणिपुर की घटनाओं के पीछे अदालती फैसले और कुछ अन्य घटनाओं का कारण बताया। ये भी कहा कि सरकार स्टेटमेंट नहीं, संपूर्ण चर्चा को तैयार है। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। चर्चा का माहौल तो नहीं बना, चिट्ठी के बदले चिट्ठी आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि अमित शाह की चिट्ठी के तथ्य असली तथ्यों से विपरीत हैं। विपक्ष ने पहले दिन से मांग रखी है कि प्रधानमंत्री सदन के पटल पर पहले बयान दें, जिसके बाद विस्तृत चर्चा की जाए। खड़गे ने आरोप लगाया कि सदन में सरकार का रवैया असंवेदनशील है। छोटे मोटे कारणों से सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा रहा है। सच बात है, उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं चिट्ठी से बाहर सदन के अंदर भी खड़गे की शिकायत वही थी।
बोल रहा हूं, मेरा बाइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. मणिपुर के नाम पर संसद में चल रही इस कोरी कवायद का अब तक हासिल बस इतना है कि रोज संसद में शोर के बीच कामकाज हो रहा है, बिल भी पास हो रहे हैं, सियासत भी खूब हो रही है। बस मणिपुर के मुद्दे पर चिंता और चर्चा का विषय गायब हो गया है। आज तक ब्यूरो।